क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटा पार्ट किसी भी सब्सटेंस का उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि एटम क्या क्या कंटेन किया है। तो एटम क्या किया है? न्यूक्लियस को कंटेन किया है, इलेक्ट्रॉन्स को किया है। न्यूक्लियस दो टाइप्स के होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी बोले जाते हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होंगे और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन। और एन प्लस पी मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एन प्लस पी मास नंबर। और एन प्लस पी क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, मतलब कि अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होते हैं, एन प्लस पी। उसके बाद आता है हमारा कि कैसे फाइंड करेंगे कौन सा कितना न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए A-Z एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। एटॉमिक मास ये है मैग्नीशियम का 24 और एटॉमिक नंबर क्या है? 12। उसको माइनस का क्या निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय गवर्न्ड बाय लॉज इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। किसी भी कंपाउंड का बनना किसके एडिशन से? एलिमेंट्स के एडिशन से। किसी भी कंपाउंड का बनना एलिमेंट्स के एडिशन से क्या होता है? और एक उस पर लॉज भी लगा हो, गवर्न्ड बाय लॉज, नियम के अनुसार बना हो, उसको बोलते हैं केमिकल कम्बिनेशन। उसके बाद केमिकल कम्बिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो पहला हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय द एंटोनी लेवोशियर। ये लॉ किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर ने दिया था, जो कि कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या था? जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। उसका एग्जाम्पल हम लोग उसका देखेंगे तो CaO प्लस CO2 इजकल टू CaCO3। Ca का कैल्शियम में क्या होता है? 40 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 प्लस हो गया है। फिर 12 किसका होता है? कार्बन का। और 32 किसका? ऑक्सीजन O2 का होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, उसका दो एटम है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। Ca भी 40, 12 कार्बन और O3 16 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे 56 प्लस क्या हुआ है? 56 प्लस 44, और यहाँ पे 52 प्लस 48, दोनों तो अब 100 है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे वेरीफाइड होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड हो जाता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।